हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका इस साल जो है कोविड की वजह से 2020 में सिलेबस कम कर दिया गया है 25% तक। सो फिलहाल बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट इसके रिड्यूस सिलेबस के ऊपर मैंने वीडियो आपको दिया ही था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो लैंग्वेजेस हैं, स्पेशली इंग्लिश जो सभी को होता है, उसके बाद मराठी सब्जेक्ट और हिंदी सब्जेक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो हर एक स्टूडेंट को या तो इंग्लिश मराठी होता है या इंग्लिश हिंदी होता है। सो इन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर या कंटेंट डिलीट हो गए हैं, इस साल की जो बोर्ड एग्जाम होगी 2021 में आपको नहीं पढ़ना है, उसकी जानकारी इस वीडियो में पूरा मैं देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। और हो सकता है कि आपको इंग्लिश के साथ हिंदी हो, मराठी नहीं हो, या इंग्लिश के साथ मराठी हो, हिंदी नहीं हो। ओके, कोई एक सब्जेक्ट अगर नहीं है तो इसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे रहा हूँ, वहाँ जाओ। हर एक कौन से टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पर आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो। तो आओ चलो देखते हैं कि सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट सभी को होता है 12th स्टैंडर्ड में जो भी स्टूडेंट है। तो ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसके अंदर सबसे पहले हम आ जाते हैं कंटेंट के ऊपर कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो स्पेशली यहाँ पर आप देखोगे तो 4 सेक्शन है। सेक्शन 1 प्रोज है, ओके, चैप्टर्स है, जिसमें सेक्शन 2 के अंदर पोइट्री है। ओके, 8 चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स और 8 पोयम है। सेक्शन 3 में राइटिंग स्किल्स है, 6 राइटिंग स्किल्स दी हुई, समरी राइटिंग से लेके इस तरह से। सेक्शन 4 में जो है ये ड्रामा है, सेक्शन 4 ड्रामा यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें से कौन सा जो टॉपिक है निकल गया है या कौन सा चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से या SCERT की तरफ से आया हुआ हम देखेंगे 1.5 जो है द न्यू ड्रेस बाय वर्जीनिया वुल्फ। ये 43 से 54 पेज तक का जो चैप्टर है निकाल दिया गया है। टाइम कंज्यूमिंग था और डिफिकल्टी लेवल हाई थी, ये कारण दिया गया है। आओ देखते हैं कौन सा ये द न्यू ड्रेस 1.5। यहाँ पर देखोगे ये 1.5 है, द न्यू ड्रेस बाय वर्जीनिया वुल्फ। कहाँ से शुरू हो रहा है? पेज नंबर 43 से नेक्स्ट 54 तक ये है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, द न्यू ड्रेस 1.5। इसके बाद और क्या नहीं पढ़ना है इंग्लिश में? तो 1.7 यूनिट नंबर वाई द ट्रेवल बाय वाई वी ट्रेवल सिद्धार्थ अय्यर, सिद्धार्थ पीको आर अय्यर, इनकी तरफ से वाई वी ट्रेवल 1.7। और ये टाइम कंज्यूमिंग था और डिफिकल्टी लेवल हाई थी। पेज नंबर 65 से 76 कहाँ पर है? देखो 1.7 ये रहा, वाई वी ट्रेवल। ओके, सिद्धार्थ पीको राघवन अय्यर, पेज नंबर 65 से। तो ये भी चैप्टर जो है आप नहीं पढ़ोगे, इंग्लिश के अंदर निकाल दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे ये जो है प्रोज के अंदर था, सेक्शन 1 के अंदर से निकाला गया था 12th के। अब सेक्शन 2 की बात करते हैं। 12th के सेक्शन 2 जो पोएट्री है, पोयम है। पोयम के अंदर 2.7 और 2.8 ये दो पोयम है। शी वॉक्स इन ब्यूटी इस पोयम का नाम है। स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स ये दो पोयम है। ओके, ये दोनों पोयम का सेम रीजन है कि टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्टी लेवल जो है हाई है। इस कारण को बताते हुए इसको रिड्यूस किया गया है। आओ देखते हैं 2.7 और 2.8 कौन सा पोयम है। तो यहाँ पर जो 2.7 है शी वॉक्स इन ब्यूटी एंड 2.8 है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, पेज नंबर 125 एंड 129 पर ये दोनों जो पोयम है, पोइट्री बोल सकते हैं इसको, ये निकाल दिया गया, आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद और क्या नहीं पढ़ना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में बस इतने ही है। दो सेक्शन 1 से प्रोज है और दो पोइट्री है सेक्शन 2 से, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर से देख लो क्या है। सेक्शन 1 में 1.5 और 1.7 ये नहीं पढ़ना है आपको। सेक्शन 2 के अंदर 2.7 और 2.8 नहीं पढ़ना है। सेक्शन 3 में राइटिंग स्किल है, ये तो रहेगा ही, निकाला नहीं गया। सेक्शन 4 के अंदर जो ड्रामा है, जिसमें 4 ड्रामा दिए हुए, वो भी रहेगा। सो इंग्लिश ये जो पूरा सिलेबस है आपका बुक है, उसमें से 2 लेसन और 2 पोएम निकाले हैं। याद करके रखो 1.5 और 1.7 और 2.7 और 2.8। तो इस तरह से ये इंग्लिश का सिलेबस जो रिड्यूस है वो कंप्लीट हुआ है। ओके, इसके बाद अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है मराठी युवक भारती। मराठी युवक भारती जिन बच्चों ने इंग्लिश के साथ मराठी लिया है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ। मराठी का जो इंडेक्स है, अनुक्रमणिका है, उसमें भाग 1 भाग 2, भाग 1 के अंदर 6 चैप्टर्स हैं, भाग 2 के अंदर 6 चैप्टर है, टोटल 12 चैप्टर्स है। भाग 3 के अंदर जो है कथा, शोध और गढ़ी, और भाग 4 के अंदर उपयोजित मराठी, जिसमें मुलाकात, माहिती पत्रक, अहवाल और वृत्तलेख है। इसमें से कौन से टॉपिक निकले हैं वो हम लोग देखेंगे। तो जो गवर्नमेंट यानी SCERT जो है गवर्नमेंट का भाग है, वहाँ से जो आया है वगळण्यात आलेले पाठ्य घटक कौन कौन से है। पहले गद्य की बात करेंगे, युवक भारती 12वीं मराठी, पाठ 12 रंग रेशा व्यंग रेशा, ये निकल गया। आओ देखते हैं कहाँ पर है पाठ 12। ये देखो, रंग रेशा व्यंग रेशा, मंगेश तेंदुलकर लिखित
ये जो पार्ट है पेज नंबर 54 पर है, ओके 54 पर है, ये निकल गया है पार्ट 12। ओके, इसके बाद पद्य नंबर 4 कविता पोयम जो है रे थाम जरा आषाढ़ घना, तो ये कहाँ पर है देख लो, ये भी 4 नंबर जो है यहाँ से रे थाम जरा आकाश आषाढ़ घना बाबा बोरकर ने लिखा हुआ पेज नंबर 17 पर है। तो ये जो है ये भी निकल गया है, समझ में आ रहा है, ये जो है ये डिलीट हो गया, यानी कि मराठी के अंदर से एक पोयम निकला है पोयम नंबर 4, और एक मराठी के अंदर से जो पोयम निकला है पोयम नंबर 4 जो है, और चैप्टर नंबर 12 जो है रंग रेशा व्यंग रेशा, ये निकल गया। और कुछ निकला है क्या, आओ देखते यहाँ पर, और देखेंगे नमूना गद्य आकलन में जयपुर फुटचे जनक पेज नंबर 61, ये निकला नमूना गद्य आकलन जयपुर फुटचे जनक। तो यहाँ पर देखोगे ये नमूना गद्य आकलन में जयपुर फुटचे जनक जो है अलग से चैप्टर नंबर 12 के बाद नमूना गद्य आकलन डॉक्टर बालफोंड के, ये निकल गया है, यानी कि एक नमूना गद्य आकलन दिया हुआ है, सैंपल दिया, ये भी निकल गया है। और क्या निकला है देखते हैं यहाँ से, उपयोजित घटक के अंदर देखोगे वृत्तलेख, उपयोजित घटक वृत्तलेख कहाँ पर है, देखो ये रहा उपयोजित मराठी भाग 4 उपयोजित मराठी और वृत्तलेख फीचर राइटिंग, ये जो पेज नंबर 105 पर है वृत्तलेख, ये निकल गया है। तो इस तरह से 4 टॉपिक निकले हैं, एक चैप्टर, एक पोयम, एक नमूना गद्य आकलन, और एक जो है उपयोजित मराठी का भाग है वृत्तलेख, ये निकल गया है। तो ये मराठी है, इसको आपको देखना है। ओके, तो इस तरह से ये मराठी कंप्लीट हुआ यहाँ पर। इसके बाद हम मराठी के बाद बात करते हैं हिंदी की। सो हिंदी का जो आपका बुक है उसके अंदर इंडेक्स अगर देखते हैं तो इंडेक्स में आपको टोटल 12 चैप्टर है, अनुक्रमणिका में यहाँ से देख सकते हो टोटल 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर के अंदर पोयम और पाठ दोनों है। एक 13वां है विशेष अध्ययन हेतु दिया हुआ है, पाठ नंबर 13 कनुप्रिया, और व्यवहारिक हिंदी के अंदर आपको 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह से टोटल देखा जाए तो अलग अलग भाग मिला के टोटल 18 पाठ है, जिसमें कविता है, गद्य पद्य सब है, मतलब ओके। अब इन 18 के अंदर क्या क्या निकला वो देखते हैं। सबसे पहले हिंदी युवक भारती में निराला भाई पेज नंबर 5 से 11 संस्मरण है, पूर्ण पाठ निकाल दिया गया है। ओके, कारण 2 लेखकों का परिचय अंत अधिक कालांश की आवश्यकता है। यहाँ पर देखते हैं निराला भाई पहला ही है, और दूसरा हाँ सच हम नहीं सच तुम नहीं पेज नंबर 12 से 15 नई कविता है, पूर्ण पाठ निकल गया ये भी। ओके, और यहाँ पर शब्द संपदा में भी देखेंगे प्रश्न 6 को छोड़कर, यानी जो इसके अंदर प्रश्न है उसमें 6 को छोड़ के सारे निकल गए हैं। इसको डिटेल में देखते हैं, यहाँ पर कारण दिया विद्यार्थी पढ़कर समझ सकते हैं। पाठ 3 कोज खाया। ओके, अभी पहले तो 2 को देख लेते हैं, निराला भाई और सच हम नहीं तुम नहीं, ये कहाँ पर है देखो, निराला भाई मतलब यहाँ पर पाठ नंबर 2 है। ओके, महादेवी वर्मा लिखित है पाठ नंबर 2, और पाठ नंबर 3 सच हम नहीं सच तुम नहीं नई कविता है, डॉक्टर जगदीश गुप्त लिखित। तो ये दोनों निकल गया है, एकदम ध्यान से देखिए, जो बता रहा है वो निकल गया, उसको नहीं पढ़ना है। इसके बाद तीसरा जो हम देख रहे थे कोज खाया, ये 57 से 63 पेज पर अनुदत्त साहित्य है, ये कहाँ पर है देखो, कोख जाया, यहाँ से आप देखोगे कोख जाया, ये रहा देखो पाठ नंबर 11 है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये कोख जाया। सो कौन कौन से हो गए, पाठ नंबर 2, 3 और 11, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखोगे एक लोकगीत है पेज नंबर 64 पर, इस लोकगीत को देख लेते कहाँ पर है, पेज नंबर 64 पर है, एकदम नीचे ही है। ये लोकगीत सुनु रे सखिया, कजरी दिया हुआ है, ये लोकगीत है, लोकगीत का एक प्रकार होता है कजरी, ये जो है निकल गया है। तो टोटल कितने हो गए, पाठ दूसरा निराला भाई, पाठ तीसरा सच हम नहीं तुम नहीं, और पाठ 11वां कोख जाया, और पाठ 12वां सुनु रे सखिया, ये 4 हो गए। अभी और भी कुछ है देख लेते। 5वां जो टॉपिक यहाँ दिया प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, पेज नंबर 100 पर, शोध परक लेख है, रिसर्च के ऊपर है। तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ये रहा लास्ट वाला, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव शोध परक लेख है, डॉक्टर परशुराम शुक्ल की लिखित। ओके, तो इस तरह से टोटल यहाँ जो कनुप्रिया है वो है, हाँ कनुप्रिया नहीं निकला है, ठीक है। सो पाठ नंबर 2, 3, 11, 12 और 18, ये टोटल 5 पार्ट जो है हिंदी से निकले हैं, जिसको आपको नहीं पढ़ना है। ओके, और ये हो गया अभी हिंदी के बारे में। तो हिंदी यहाँ पर आपने देख लिया, और कुछ है क्या, नहीं। यहाँ पर टिप दिया है स्वयं अध्ययन के पाठों, टिप में क्या है देखो, स्वयं अध्ययन के पाठों और उसमें संबंधित कृतियों को मूल्यमापन में ना पूछे, यानी जो स्वयं अध्ययन यानी जो निकल गया है, इसको जो है एग्जाम में नहीं पूछने के लिए कहा गया। इन पाठों में आए शब्द संपदा प्रश्न 6 रस व्याकरण संबंधित कृतियां मूल्यमापन में पूछ सकते हैं।
जैसे कि बोलने का मतलब क्या है हिंदी में, जैसे शब्द संपदा रस छोड़कर, ओके, शब्द संपदा पूछे जा सकते हैं। जैसे निराला भाई चैप्टर में जो स्वाध्याय दिया है, उस स्वाध्याय के अंदर जैसे शब्द संपदा का जो क्वेश्चन होगा वो आएगा, उसमें जो रस बोला गया वो छोड़ के, सच हम नहीं सच तुम नहीं में भी शब्द संपदा में से प्रश्न 6 छोड़कर पूछे जा सकते हैं। कोख जाया ये जो पूर्ण पाठ है, इसके अंदर से भी प्रश्न 6 को छोड़कर जो शब्द संपदा पूछी जा सकती है। लोकगीत के अंदर भी जो प्रश्न 6 उसको छोड़कर शब्द संपदा पूछी जा सकती है। और ये जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव है वो तो पूर्ण पाठ, उसमें से कुछ नहीं पूछा सकता। मतलब ये जो चैप्टर है, इन चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ शब्द संपदा आ सकता है, ये याद रखना। तो ये आपका हिंदी जो है यहाँ पर हिंदी कंप्लीट हो गया हिंदी। तो अभी आपने देखा मैंने आपको इंग्लिश, मराठी और हिंदी तीनों के अंदर बताए हैं क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। ये जो पूरा मैंने बताया है इसके अंदर से जो टॉपिक जो सब्जेक्ट वाइज है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि कौन से टाइम पर मैंने कौन सा सब्जेक्ट बताया, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उससे डायरेक्ट आप जंप भी कर सकते हो। और ये जो मैंने बताया इसकी पीडीएफ कॉपी जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके रखो ताकि आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो आया हुआ कॉपी है वो क्या है, डिलीटेड सिलेबस। और आपकी टेक्स्ट बुक को मैंने एक साथ पीपीटी बना के यहाँ बताया, तो आप हमेशा सेव रखो, जब भी पढ़ाई करोगे तो इसको रिफर कर सकते हो। स्टूडेंट्स अगर आप साइंस या कॉमर्स में हो तो उससे रिलेटेड जो डिलेटेड सिलेबस है आपके लिए, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, पीडीएफ है उसका, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी हो या अकाउंट्स, ओसी, इको, एसपी हो, सारे के सारे जो सब्जेक्ट है, मैथ्स भी, सब कुछ अभी कवर हो चुका है 12th का। वीडियो चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। बाय एवरीवन।